नमस्ते। आज हम आए हैं गोवा के कुडने नामक गांव में, जहां पे एक ऐतिहासिक धरोहर का खजाना छिपा है। कई सारे यहाँ पे जो ऐतिहासिक धरोहर वाले जो चीज़ें हैं, आज हम उनको देखने वाले हैं। ये ऐसा गांव रहा जिसको पहले कुंदनपुर, कुंडीवटप या फिर कौंडिन्यपुर ऐसे कई सारे नामों से जाना जाता था, और आज इसको कुडने करके हम पहचानते हैं। और इस गांव को आज देखने के लिए हम आए हैं। मैं और मिथिलेश, हम दोनों इस गांव को आज एक्सप्लोर करेंगे, इसका इतिहास समझेंगे और कई सारी चीज़ें भी देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। जहाँ पे अभी हम खड़े हैं, इसको गुजिरवाड़ो नाम से जानते हैं। गोवा एक समय में बहुत बड़ा व्यापारी केंद्र था, और देश भर से, किंबहुना देश के बाहर से भी कई सारे व्यापारी गोवा में आते थे और व्यापार में सम्मिलित होते थे। यहाँ पे गुजिर अर्थात गुजरात के व्यापारियों का यहाँ पे सेटलमेंट हुआ करता था, और उसका अवशेष, उसकी स्मृति आज भी इस गांव में जीवित है। इस जगह को गुजिरवाड़ो नाम से जाना जाता है, और यहाँ पे कई सारे और भी मॉन्यूमेंट्स हम देख सकते हैं। हमारे नजदीक ही यहाँ पे एक जैन मंदिर के अवशेष भी है। एक जगह पे सूर्य मंदिर के भी पुराने अवशेष यहाँ पे दिखाई पड़ते हैं, और मेरे पीछे कई सारी मूर्तियाँ आप देख सकते हैं। कुछ दिनों पहले हमने नाग पंचमी का त्योहार मनाया, और यहाँ पे मेरे पीछे है एक नाग देवता की प्रतिमा भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ऐसी कई सारी खूबसूरती भरी ऐतिहासिक धरोहर इस गांव में छिपी है, और उसको देखने के लिए आज हम इस गांव की परिक्रमा करने वाले हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं एक सुंदर सा मंदिर। एक समय में दिगंबर जैन पंथ का था, और गोवा में हम देख सकते हैं कि श्वेतांबर और दिगंबर दोनों जैन यहाँ पे थे। और ये जो मंदिर है, ये खास तौर पर दिगंबर पंथ से संलग्न है। यहाँ पे इसके अंदर एक मूर्ति भी मिली थी, जो अभी पुरातत्व विभाग के पास गोवा के है, और गोवा स्टेट म्यूजियम में उसको रखा गया है। तो ये खूबसूरत मंदिर एक समय में था जब औरंगजेब का पुत्र शाह आलम, इसको मुअज्जम भी कहते हैं, वो यहाँ पे आया था। अकबर सेकंड, जो औरंगजेब का दूसरा एक पुत्र है, उसको पकड़ने के लिए। तो उस समय उसने बहुत सारे मंदिरों को तोड़ा, और उसी मंदिरों में ऐसा कहा जाता है कि ये भी मंदिर उसने तोड़ा। तो यहाँ पे इसके अवशेष हम देख सकते हैं। तो ये मेरे पीछे का ये रूइंस ऑफ जैन टेम्पल आप देखो, और कैसे यहाँ पे पिलर्स थे उसका भी आपको दर्शन यहाँ पे हो रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक सूर्य मंदिर के अवशेष है। गोवा में एक समय में सूर्य उपासना की बहुत बड़ी परंपरा हुआ करती थी, और उसी के अवशेष हम इस मंदिर के माध्यम से देख सकते हैं। कितना बड़ा भव्य विशाल मंदिर यहाँ पे रहा होगा, इसकी कल्पना आप इसके अवशेषों को देख के कर सकते हैं। एक एक जो पत्थर है, वो मेरे दोनों हाथों के बराबर पत्थर इस मंदिर के निर्माण में लगाए गए हैं। तो एक ऐसा भव्य मंदिर यहाँ पे हुआ करता था, और उसकी जो प्रतिमा है, अभी उसको संरक्षित रखा गया है। यहाँ पे वो प्रतिमा उपलब्ध नहीं है, उसको म्यूजियम में रखा गया है। लेकिन इस मंदिर को देखकर आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी परंपरा गोवा में सूर्य के उपासना की थी। और इसको आप और अच्छी तरीके से देखेंगे। यहाँ पे मेरे पीछे है श्री भगवान बेताल का मंदिर, जो इस गांव के सीमाओं की रक्षा करते हैं। और यहाँ पे है श्री देवी केड़बाई का मंदिर, जो गांव की एक बहुत महत्वपूर्ण ऐसी देवता है।
काका अशोक मांद्रेकर जे हांगासले एक ज्येष्ठ नागरीक आसात आनी ह्या गांवच्या इतिहासा बद्दल ते आज आमकां कांय म्हायती दितले. सो काका आमी खंय आसा, हो वाडो खंयचो आनी पेटचो वाडो तुजे पयलीं पेटय दिसता आनी ह्या न्हंयचें नांव कितें? शेजो. शेजो. ही आमी न्हंय पळोवपाक शकता. एका वेळाचेर ह्या न्हंयतल्यान कितक्योश्योच बोटी येताल्यो आनी अशें म्हणटात की हांगासर व्यापार जातालो. वेपार जाता आनी हो पेटेचो वाडो म्हणजे ही बाजारपेठ कशी. बाजारपेठ म्हणून पेट वाडो So- आमकां खबर ना ती, आमी ल्हान आसतले हांगा थारा ते फुडें आहा. अजूनही फातर आमकां पळोवपाक शकता आमी. म्हणजे जरी हांगासर बोटी येवप बंद जाल्ले असले, होडी हय होडयो बारीक साऱ्यो, हय पूण त्यो जरी बंद जाल्यो तरी हय अजूनही आमी फातर पळोवपाक शकता ज्या जाग्याचेर त्यो सगळे रावताल्यो येवन आनी हांगासर मोठ्या प्रमाणात व्यापार जातालो. ही बाजारपेठूय आसली साखळे खातीर. साखळेचो बाजार सोमाराचो. ये जो नदी है इसका नाम भी इसी गांव पे पड़ा है. इसको कुडनी नदी कहते हैं. हुईपाल नामक गांव से इसका उगम होता है और ये आगे जाके गिरडी करके एक गांव है, वहाँ पे दूसरी नदी के साथ मिलती है और ये बाद में जाके मांडवी नदी के माध्यम से गोवा की जो सबसे बड़ी नदी है उसके माध्यम से अरबी समुद्र को, अरबी सागर तक पहुँचती है. तो ये सब पानी ये जो बहता है इसमें एक समय में कई सारा व्यापार हुआ करता था. ये जो जगह है यहाँ पे इसको पेटेचा वाड़ा भी बोलते हैं. तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा व्यापार का केंद्र या फिर एक बाजार की जगह इस प्रकार से इसको इस्तेमाल किया जाता था. इस नदी के माध्यम से कई सारे छोटी छोटी नौकाएं आती थी और उसमें कई सारा सामान भी ये लोग लाते थे और उसके माध्यम से यहाँ पे व्यापार होता था. तो इसका ये नदी एक इसकी साक्षीदार है और हम देख सकते हैं कि आज भी कई सारे आप पत्थर के अवशेष यहाँ पे देख सकते हैं जहाँ पे ये जो छोटी छोटी नौकाएं थी वो यहाँ पे रुकती थी. और ऐसा एक ऐतिहासिक गांव है और इसी नदी के साथ हम देख सकते हैं कि ये जो नदी का पानी बह रहा है ये आज भी इस कथा की कहानी की हमें याद दिला रहा है. गोवा के ऐतिहासिक पन्नों को अगर हम देखने के लिए, समझने के लिए अगर कोशिश करेंगे तो उसमें कई सारे युद्धों का आपको जिक्र मिलेगा. और मेरे साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक वीर महासती कल्लू है जिसमें एक वीर तथा उसके साथ उस वीर के साथ सती गई हुई एक महासती, इन दोनों का इसमें आपको शिल्पांकन देखने के लिए मिलता है. यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं नजदीक तो एक सूर्य तथा चंद्रमा का यहाँ पे अंकन किया गया है. यावत चंद्र दिवाकर अर्थात जब तक सूर्य और चंद्रमा आकाश में है तब तक इन दोनों के वीरगाथा का जो स्मरण है सब लोग रखेंगे. ऐसा उनको वचन इस वीर महासती कल्लू के माध्यम से दिया गया है. और आप देख सकते हैं कि वीर के हाथ में इस प्रकार का खड्ग धारण किया गया है और इसके साथ साथ ये जो सती है, ये जो महासती का जो शिल्प है ये भी उसके साथ अंकित किया गया है. यहाँ पे इस सती प्रथा का तथा एक वीर का, वीरता का, शौर्य का ये प्रतीक महासती कल्लू यहाँ पे हम देख सकते हैं. ऐसे कई सारे शिल्प इस गांव में बिखरे पड़े हैं और इनका ऐतिहासिक महत्व अमूल्य है. इसी के साथ आज की ये कुडने गांव की यात्रा हम यहीं पे समाप्त करते हैं. आने वाले दिनों में और कई सारे गांवों को भी हम देखेंगे, उसके इतिहास को समझने की कोशिश करेंगे. मिलते हैं. धन्यवाद.